लोकसभा अध्यक्ष के पद को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच अब बात पूरी तरीके से फंस गई है। यानी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आम सहमति नहीं बन पाई। एनडीए और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। आपको बता दें कि देश में तीसरी बार अब लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। एनडीए ने बीजेपी सांसद ओम बिरला को अपना उम्मीदवार बनाया है, यानी कि एनडीए की तरफ से उनको दोबारा स्पीकर पद पर आने का मौका दिया गया है। वहीं विपक्ष ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता के सुरेश को मैदान में उतारने का फैसला किया। अब सवाल यह है कि जब आम सहमति बनाने की बात हो रही थी तो बात बिगड़ी कहां, जरा ये भी जान लीजिए। दरअसल स्पीकर के नाम पर पहले विपक्ष आम सहमति बनाने को तैयार था, लेकिन सरकार के सामने विपक्ष की तरफ से एक शर्त रख दी गई कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को मिलना चाहिए। लेकिन इसको लेकर बात बन नहीं पाई और इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने आरोप हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे के पास केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का फोन आया। राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी से अपने स्पीकर के लिए समर्थन मांगा। विपक्ष ने साफ कहा कि हम स्पीकर को समर्थन देंगे, लेकिन विपक्ष को डिप्टी स्पीकर मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि खड़गे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक खड़गे जी के पास कोई जवाब नहीं आया है। पीएम मोदी कह रहे हैं कि रचनात्मक सहयोग हो, फिर हमारे नेता का अपमान किया जा रहा है। नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई रचनात्मक सहयोग नहीं चाहते और परंपरा है कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होना चाहिए। विपक्ष ने कहा है कि अगर परंपरा को रखा जाएगा तो हम पूरा समर्थन देंगे। सुनिए एक बार राहुल गांधी ने पूरी बात क्या कही। राजनाथ सिंह जी का खड़गे जी को फोन आया। राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सबके सबसे बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खड़गे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए। और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। तो राहुल गांधी को सुना आपने। ये तो साफ हो गया कि अब लोकसभा अध्यक्ष को लेकर आम सहमति बनाए जाने की सभी कोशिशें फेल हो गई हैं। विपक्ष ने नॉमिनेशन की डेडलाइन से ठीक पहले कांग्रेस सांसद के सुरेश को इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार घोषित कर दिया और कुछ ही देर बाद के सुरेश ने नामांकन पत्र भी दाखिल कर दिया। इससे पहले एनडीए की तरफ से बीजेपी सांसद ओम बिरला ने अपना नॉमिनेशन किया था और दोपहर 12 बजे तक नॉमिनेशन के लिए अंतिम समय सीमा रखी गई थी। वहीं राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए राजनाथ सिंह ने क्या कहा, जरा वो भी सुन लीजिए। वैसे जहाँ तक खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, उनका सम्मान करता हूँ। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई है। देखिए, स्पीकर के चुनाव को लेकर इतना हो हल्ला इसलिए हो रहा है क्योंकि आमतौर पर स्पीकर का चुनाव आम सहमति से होता रहा है और इससे पहले पिछले 72 सालों में केवल 2 बार स्पीकर पद पर चुनाव हुआ था और अब तीसरी बार होगा। इससे पहले 1952, 1974 में भी स्पीकर को लेकर चुनाव हुआ है। 1952 में पहली बार स्पीकर पद के लिए जीवी मालवणकर को और शंकर शांताराम चुनाव लड़े थे। उसके बाद 1976 में, जिस वक्त आपातकाल था, उस दौरान भी स्पीकर पद को लेकर चुनाव हुआ था। उस समय बालीराम भगत और जगन्नाथ राव के बीच चुनाव हुआ था। अब 2024 में तीसरी बार चुनाव होने जा रहा है। देखिए, इससे पहले एनडीए की तरफ से स्पीकर चुनाव के लिए आम सहमति बनाने की कोशिश की गई और बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने इंडिया गठबंधन के नेताओं से बातचीत की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने अलग अलग नेताओं से मुलाकात की और फोन पर बातचीत की। सूत्रों का कहना था कि स्पीकर के नाम पर विपक्षी दलों के साथ सहमति बनती तो डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जा सकता है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया जा रहा था, इसलिए बात बिगड़ गई। और इसके पहले आपको बता दें, राजनाथ सिंह के साथ जब मीटिंग हुई तो मीटिंग में कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कल आपने कहा था कि हम डिप्टी स्पीकर को लेकर बताएंगे, लेकिन अभी तक आपने बताया नहीं। दरअसल स्पीकर के नॉमिनेशन पेपर पर साइन करने के लिए राजनाथ सिंह ने केसी वेणुगोपाल को बुलाया था। डीएमके नेता टीआर बालू भी राजनाथ सिंह से मिलने पहुंचे थे। मंगलवार सुबह विपक्ष ने यह साफ कर दिया कि स्पीकर पोस्ट के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा। कांग्रेस नेता के सुरेश के नाम पर मुहर लगा दी गई। के सुरेश 8 बार के सांसद हैं। नाम फाइनल होने के कुछ देर बाद के सुरेश ने नामांकन पत्र भी दाखिल कर दिया। विपक्ष शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में है। निर्दलीय सांसदों को अपने पक्ष में लाने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। विपक्ष के 237 सांसद हैं, इनमें 3 निर्दलीयों का समर्थन शामिल है।
देखिए, के सुरेश के नामांकन पत्र में इंडिया गठबंधन के सहयोगी डीएमके, शिवसेना उद्धव, शरद पवार एनसीपी और अन्य प्रमुख दलों ने हस्ताक्षर किए हैं। टीएमसी ने अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं। वो ममता बनर्जी की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं और इससे पहले एनडीए की तरफ से ओम बिरला ने नामांकन किया और इस दौरान एनडीए के तमाम नेताओं के साथ राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा लोकसभा सेक्रेटरी जनरल के रूम में पहुंचे और नॉमिनेशन करवाया। सत्ता पक्ष के पास पूर्ण बहुमत है, यानी कि एनडीए के पास 292 सांसदों का समर्थन है। फिलहाल अब लोकसभा अध्यक्ष को लेकर चुनाव होगा। 72 साल बाद लोकसभा स्पीकर को लेकर चुनाव होने जा रहा है और बुधवार सुबह 11 बजे मतदान होगा। उसके बाद नतीजा आएगा। अब तक स्पीकर को लेकर आम सहमति बनती हुई कतई नहीं दिख रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।